अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्लाज्मिड्स के बारे में। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले देखते हैं उसकी डिस्कवरी। 1952 में अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे जोशुआ लेडरबर्ग, जिन्होंने सबसे पहले प्लाज्मिड्स को डिस्कवर किया था। उन्होंने कहा कि जो प्लाज्मिड्स हैं वो रेप्लिकॉन्स के तौर पर उनको कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। रेप्लिकेटिंग ऑटोनोमसली का मतलब होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। उसके बाद फाउंड इन ऑल थ्री डोमेन्स हैं ऑर्गेनिजम्स की, आर्की, बैक्टीरिया और यूकेरिया। ये तीनों डोमेन्स के अंदर पाए जाते हैं प्लाज्मिड्स। हैं इसकी डेफिनेशन, प्लाज्मिड्स की डेफिनेशन क्या होती है? डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स दैट रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द होस्ट सेल क्रोमोसोम एंड आर स्टेबली इनहेरिटेड। तो उनको हम कह देते हैं, ये हमारे पास है प्लाज्मिड्स। एक तो ये डबल स्ट्रैंडेड होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होंगे। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स हैं जो क्रोमोसोम के अलावा सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ये खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं, होस्ट का जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। और स्टेबली इनहेरिटेड होते हैं कि जो इनकी इनहेरिटेंस होती है वो इजी होती है, और नया जो बैक्टीरियम है वो इजीली इनको इनहेरिट कर सकता है। डिफरेंस क्या है इनका क्रोमोसोम से? एक तो ये क्रोमोसोम से स्मॉल होते हैं साइज में, ठीक है, और कोड करते हैं उन जीन्स के लिए जो कि नॉन इसेंशियल हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरी करे। प्लाज्मिड्स को एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरियल सेल को। एडिशनल बेनिफिट्स जैसे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हो गया, ट्रांसडक्शन या फिर बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन का। उसके बाद हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं। प्लाज्मिड्स के फंक्शन की बात करें, सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को नेचुरली अकरिंग एंटीबायोटिक्स। कोई एंटीबायोटिक इनटेक कर रहा है कोई ह्यूमन बीइंग और बैक्टीरिया मौजूद है तो उसके खिलाफ ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। या फिर जिस मीडिया के अंदर, जिस इन्वायरमेंट के अंदर ये रह रहे हैं उसके अंदर कोई एंटीबायोटिक आ गई है तो उसके खिलाफ भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर। और जो ये प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मिड्स, वो टॉक्सिन्स के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। टॉक्सिन्स दूसरे बैक्टीरिया के लिए या दूसरी स्पीशीज के लिए जो इनके ऊपर अटैक कर सकती हैं, ठीक है, अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसिस। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है प्लाज्मिड का वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया को ये एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन कर सकें और डिग्रेड कर सकें रिकैल्सिट्रेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जो कि ये एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल एडवांटेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं जब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते। मतलब कि बैक्टीरिया के एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, तो वहाँ पे जो प्लाज्मिड्स हैं अपना रोल प्ले करेंगे, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेंगे और बैक्टीरिया को जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। इस तरह जो प्लाज्मिड्स अपना रोल प्ले करते हैं। अब ये जो रिकैल्सिट्रेंट है इसका मतलब होता है टफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी डिग्रेडेशन के अंदर हेल्प करता है। उसके बाद साइज देखा जाए प्लाज्मिड्स का तो साइज इसका 1/1000 किलो बेस पेयर्स, KBP का मतलब होता है किलो बेस पेयर्स, ये इसका साइज है। जो स्मॉलेस्ट प्लाज्मिड है, स्मॉलेस्ट प्लाज्मिड उसका साइज है ऑलमोस्ट 846 बेस पेयर्स। और अगर 846 बेस पेयर्स उस प्लाज्मिड का उसके पास प्रेजेंट है, ठीक है जी, तो उसके पास सिर्फ एक ही जीन होगा। और जो लार्जेस्ट प्लाज्मिड है उसके पास 1674 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड की शेप की बात की जाए तो डिफरेंट शेप्स हैं। क्लोज सर्कुलर भी हो सकते हैं, सुपर कॉइल्ड भी
हो सकते हैं प्लाज्मिड्स, फॉर्म में भी हो सकते हैं, लीनियर फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो प्लाज्मिड्स की डिफरेंट शेप्स है जो कि बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मिड का कॉपी नंबर। कॉपी नंबर क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ए प्लाज्मिड प्रेजेंट इन ए सेल इज कॉल्ड इट्स कॉपी नंबर। एक सेल के अंदर प्लाज्मिड की कितनी कॉपीज मौजूद हैं उनकी तादाद को हम कहते हैं ये उसका कॉपी नंबर है। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्लाज्मिड के कॉपी नंबर की। अगर एक बैक्टीरियल सेल के अंदर लार्जर प्लाज्मिड्स हैं, मतलब बड़े साइज के प्लाज्मिड्स हैं, तो बड़े साइज के जो प्लाज्मिड्स हैं वो स्मॉल इन नंबर होंगे, मतलब 1 से 2। ये एक बैक्टीरिया है, अगर इसके अंदर बड़े बड़े साइज के जो प्लाज्मिड हैं तो वो 1 या 2 होंगे, उनका नंबर कम होगा बड़े प्लाज्मिड्स का जिनका साइज बड़ा है। लेकिन अगर प्लाज्मिड्स का साइज छोटा है, जो स्मॉलर प्लाज्मिड्स होते हैं, तो उनको ज़्यादा जगह मिल पाएगी और वो ज़्यादा तादाद में होंगे, उनका जो कॉपी नंबर है वो हाई होगा। अप्रोक्सीमेटली एक बैक्टीरियम के अंदर अगर स्मॉल प्लाज्मिड्स हैं तो 40 कॉपी नंबर भी हो सकता है उनका। ठीक है जी। उसके अलावा प्लाज्मिड जो है वो कैपेबिलिटी होती है उनके अंदर कि वो ट्रांसफ़र कर सकें दूसरे सेल्स को, लेकिन सारे प्लाज्मिड जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते। जो प्लाज्मिड्स अपने जीन्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे बैक्टीरिया के अंदर उनको ट्रांसफरेबल कहते हैं। ठीक है, लेकिन सब के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। ठीक है। उसके अलावा कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं वो उनके पास जीन्स होते हैं सेल्फ ट्रांसफ़र के लिए, वो भी ट्रांसफ़र कर देते होते हैं। नेक्स्ट इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास आती है पार्टीशनिंग की। पार्टीशनिंग का बेसिकली मकसद होता है सेपरेट कर देना, पार्टीशन कर देना। यहाँ पे पार्टीशनिंग का मकसद ये है बैक्टीरिया का, प्लाज्मिड का, कि वो अपने जैसी एक कॉपी प्रिपेयर कर लेते हैं। सिंगल कॉपी प्लाज्मिड्स हैव सिस्टम्स दैट अटेम्प्ट टू एक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट अ कॉपी टू बोथ डॉटर सेल्स। सिंगल कॉपी जो प्लाज्मिड्स हैं वो अपने जैसे एक और कॉपी बना देते हैं और दोनों डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस एबिलिटी को हम कहते हैं पार्टीशनिंग की एबिलिटी। ठीक है। अब प्लाज्मिड्स जो हैं वो इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर परसिस्ट ही पार्टीशनिंग की वजह से कर सकते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग की एबिलिटी ना हो, ट्रांसफ़र की एबिलिटी ना हो या अपने जैसे कॉपीज़ बनाने की एबिलिटी ना हो, तो वो किसी भी इन्वायरमेंट में ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता, ज़्यादा देर परसिस्ट नहीं कर सकता। पार्टीशनिंग जो है वो एश्योर करती है कि रेप्लिकेशन के बाद हर डॉटर सेल को एक एक कॉपी प्लाज्मिड की मिल जाए। अब जो मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है पार्टीशनिंग के लिए वो डिपेंड करता है प्लाज्मिड के ऊपर। पार्टीशनिंग जो है स्पेशली लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड्स में की जाती है, जैसे कि एफ फैक्टर हो गया या फिर P1 प्लाज्मिड हो गया। इनके अंदर कुछ जीन्स यूज़ किए जाते हैं जिनको हम कहते हैं पार जीन्स। PAR पार ये एब्रीवेशन है पार्टीशनिंग की। पार जीन्स होते हैं, पार जीन्स जो हैं जीन केसेट्स के तौर पर काम करती हैं और ज़्यादातर जो जीन्स पार्टीशनिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो 2 जीन्स हैं, पार ए जीन और पार बी जीन। ये था पार्टीशनिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम्पैटिबिलिटी। ये भी प्लाज्मिड्स की एक करेक्टरिस्टिक है, इनकम्पैटिबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मिड्स दैट एक्सप्लेन्स वाई टू very similar yet different plasmids cannot be maintained in the same cell. Incompatibility, हम compatibility कहते हैं किसी के साथ बड़ी अच्छी compatibility है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, मैचिंग हो सकती है। यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि दो जो है प्लाज्मिड्स या 2 सेल्स जो कि सिमिलर तो हैं लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट हैं, वो एक ही सेल के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। दो प्लाज्मिड्स जो कि दिखने में सिमिलर हैं लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट हैं, वो सेम सेल के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते, मतलब वो इनकम्पैटिबल हैं, वो इनकम्पैटिबिलिटी शो करवाते हैं।
अब ये जो दोनों प्लाज्मिड्स हैं वो शेयर करते हैं कुछ रेगुलेटरी एक्सपेक्ट ऑफ देयर रेप्लिकेशन, और इसी वजह से उनको हम इनकम्पैटिबल कह रहे हैं कि उनका जो रेगुलेटरी एक्सपेक्ट है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा, तो करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होगी, इस वजह से हम कह रहे हैं ये दोनों इनकम्पैटिबल प्लाज्मिड्स हैं। की रेप्लिकेशन की कि प्लाज्मिड किस तरह से रेप्लिकेट करता है। द सेट ऑफ सीक्वेंसेस नीड for autonomous replication of plasmid or chromosome is known as replicon, कि वो सीक्वेंसेस का सेट जो कि खुद से सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है और वो प्लाज्मिड का एक पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं कि वो उसका रेप्लिकॉन है। ठीक है, अब रेप्लिकेशन के लिए प्लाज्मिड को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको दो जीन्स चाहिए होते हैं, एक ORI5 जीन और दूसरा TRA इनकोडेड जीन। ये दोनों जीन जो हैं वो रेप्लिकेशंस के लिए चाहिए होते हैं। अब एक प्रॉपर पार्टिशनिंग मैकेनिज्म फॉलो करता है प्लाज्मिड अपनी रेप्लिकेशन के लिए, डॉटर सेल्स बनाने के लिए। अब ये जो है दो मैकेनिज्म है, एक रोलिंग सर्कल और दूसरा थीटा रेप्लिकेशन। सबसे पहले रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन देख लेते हैं। ये कुछ प्लाज्मिड्स के अंदर होती है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। दूसरी थीटा रेप्लिकेशन, ये ज़्यादातर उन प्लाज्मिड्स के अंदर होती है जो कि ग्राम नेगेटिव हैं। दोनों ही ये जो थीटा रेप्लिकेशन है वो ग्राम नेगेटिव के अंदर होती है और रोलिंग सर्कल जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम के अंदर होती है। रोलिंग सर्कल ग्राम पॉजिटिव और थीटा रेप्लिकेशन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम के अंदर। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स देखते हैं कि टाइप्स कितनी हैं प्लाज्मिड्स की। सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स की बात करें तो एबिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र की बेसिस के ऊपर हमने तीन टाइप्स बनाई हैं बैक्टीरिया की और प्लाज्मिड्स की। सबसे पहले कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स, फिर उसके बाद नॉन कॉन्जुगेटिव, और थर्ड वन जो हमारे पास आते हैं वो है मोबिलाइजेबल प्लाज्मिड्स। सबसे पहले कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स की बात करते हैं। कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स के पास TRA जीन्स होते हैं। TRA जीन्स जो कि ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, कम्प्लेक्स प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कॉन्जुगेशन का प्रोसेस हो गया, और ट्रांसफ़र करते हैं अपने प्लाज्मिड टू अनदर बैक्टीरिया। फिर उसके बाद नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स, ये इनकेपेबल होते हैं ऑफ इनिशिएटिंग कॉन्जुगेशन। इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो खुद से कॉन्जुगेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकें, इसीलिए इन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है, और हेल्प के लिए इनके पास आते हैं कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स। थर्ड जो टाइप है वो है मोबिलाइजेबल प्लाज्मिड्स। ये एक इंटरमीडिएट क्लास है बिटवीन कॉन्जुगेटिव एंड नॉन कॉन्जुगेटिव। इंटरमीडिएट क्लास है प्लाज्मिड्स की। ये क्या करते हैं, ये कुछ सबसेट ले लेते हैं जीन्स को जिनको उन्होंने ट्रांसफ़र करना होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, पैरासिटाइज करते हैं कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड को, और फिर ट्रांसफ़र करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपनी प्रेजेंस में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। पहले हमने जो तीन कैटेगरीज पढ़ी वो ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास 5 क्लासेस आती हैं। सबसे पहले फर्टिलिटी प्लाज्मिड। फर्टिलिटी प्लाज्मिड के पास भी TRA जीन्स होते हैं। ये कॉन्जुगेशन करने के केपेबल होते हैं, और ये क्या करते हैं, इनके पास ये कर सकते हैं एक्सप्रेस सेक्स पिल्लाई को। सेक्स पिल्लाई के एक्सप्रेशन के लिए ये प्लाज्मिड यूज़ होते हैं, जैसे हमने पढ़े थे F पॉजिटिव प्लाज्मिड, F नेगेटिव प्लाज्मिड और F प्राइम प्लाज्मिड। नेक्स्ट हमारे पास है रेजिस्टेंस R प्लाज्मिड। इनके पास
आर फैक्टर प्रेजेंट होता है और इनके पास जो जीन्स होते हैं वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स और पॉइजन्स। थर्ड जो कैटेगरी आती है हमारे पास वो है कोल प्लाज्मिड्स की। कोल प्लाज्मिड्स, ये जो प्लाज्मिड्स हैं ये बैक्टीरियोसिन्स होते हैं। इनके पास जो जीन्स होते हैं वो कोड करते हैं बैक्टीरियोसिन्स के लिए। अब बैक्टीरियोसिन्स क्या हैं? वो प्रोटीन्स जो कि किल कर देते हैं दूसरे बैक्टीरिया को, उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोसिन्स। जैसे टॉक्सिन्स होते हैं पॉइजनस मटेरियल, ये पॉइजनस मटेरियल बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। फोर्थ कैटेगरी आ जाती है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स। ये इनेबल करते हैं डाइजेशन ऑफ अनयूजुअल सब्सटेंसेस जैसे कि टोलुइन और सैलिसाइलिक एसिड, इनकी डिग्रेडेशन करवा देते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी विरुलेंस प्लाज्मिड। ठीक है जी, विरुलेंस प्लाज्मिड क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया को एक पैथोजन बना देते हैं। सिंपल बैक्टीरिया था उसको पैथोजन बना दिया ताकि वो डिजीज कॉज कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लाज्मिड की प्रोफाइलिंग, कि प्लाज्मिड की प्रोफाइलिंग क्या होती है। प्लाज्मिड प्रोफाइलिंग is a technique of isolation of plasmid present in a bacterial cell followed by electrophoresis to obtain plasmid counts and size। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम सेपरेशन करते हैं प्लाज्मिड्स की, जो कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है जी, अब इसके अंदर होता क्या है कि हमने प्लाज्मिड का काउंट और उसका साइज ये ऑब्टेन करना है, और इसके अंदर हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होती है इन अ फ्लूइड और मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाते हैं, उसके अंदर हमने एक लिक्विड डाला और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट करवाते हैं। उस बेसिस के ऊपर हम प्लाज्मिड्स को काउंट कर सकते हैं और उनका साइज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, प्लाज्मिड्स के यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले प्लाज्मिड्स को यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ करने वाले प्लाज्मिड्स को हम कहते हैं वो वेक्टर्स हैं, उनको वेक्टर्स का नाम दिया गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टूल्स हैं ये जेनेटिक्स की ब्रांच में और बायोटेक्नोलॉजी लैब्स के अंदर, जहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनाने के लिए, या फिर जीन के एक्सप्रेशन के लिए। बहुत से जो प्लाज्मिड्स हैं वो कमर्शियली अवेलेबल हैं यूज़ के लिए। ठीक है, अब वो जीन्स जो हमने रेप्लिकेट करना होता है उसको हम क्या करते हैं, एक प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करवा देते हैं। वो क्या करता है, रेजिस्टेंट जीन्स जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं वहाँ पे, इनको हम MCS कहते हैं, या फिर पोलीलिंकर होते हैं, जो कि एक शॉर्ट रीजन होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, और वो क्या करती हैं, अलाउ करती हैं इजी इंसर्शन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स एट दिस लोकेशन। नेक्स्ट जो प्लाज्मिड्स हैं उनको इंसर्ट किया जाता है बैक्टीरिया के अंदर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्लाज्मिड का एक जीन लेना है, उसको प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करवाना है। अब वो प्लाज्मिड जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा सर्टेन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, और फिर उसकी मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स वो बनेगी जहाँ पे जो इजी इंसर्शन है DNA के फ्रेगमेंट्स की वो पॉसिबल होगी। फिर उसके बाद जो प्लाज्मिड्स हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस करेंगे। फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया है उसको एक्सपोज किया जाएगा पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स को। फिर उसके बाद वो जो बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड होगा वो सरवाइव कर लेगा, क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंस आ चुकी है एंटीबायोटिक्स से फाइट करने के लिए। नेक्स्ट इसका यूज़ है जीन थेरेपी के अंदर। जीन थेरेपी ये एक ट्रीटमेंट है, वेक्टर जिसके अंदर यूज़ करते हैं हम एक नॉर्मल जीन को
कैरी करवाने के लिए एक पेशेंट की बॉडी के अंदर जिसके पास एक डिफेक्टिव जीन था। हम करते क्या है, डिफेक्टिव जीन निकाल लेते हैं, उसकी जगह जो सही वाला जीन है, करेक्ट जीन है, उसको प्लेस कर देते हैं। जो नॉर्मल जीन है वो प्लाज्मिड से लिया जाता है, फिर उसके बाद वो अपना एक्सप्रेशन स्टार्ट करता है और नॉर्मल प्रोटीन जो है वो बनाना शुरू कर देता है। और इस तरह जो पेशेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता बीमारी से सेहतयाब होना शुरू हो जाता है। ये एक लॉन्ग टर्म रेमेडी है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर यूज़ की जाती है, जिसके अंदर कोई म्यूटेंट या फिर नॉन फंक्शनल जीन आ जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को जीन थेरेपी कहते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं एपिसोम्स क्या हैं। एपिसोम्स भी यूकेरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर इनकी रेप्लिकेशन होती है। एग्जाम्पल इनके अंदर वायरसेस आ जाते हैं, हर्पस वायरसेस, एडिनो वायरसेस और पोलियोमा वायरसेस। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें।